आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपके पास एक जादू की छड़ी है? मेरे पास तो जादू की छड़ी है और वो बहुत तगड़े तरीके से काम भी करती है। बड़े बड़े काम होते हैं। क्या आपके पास है? पता नहीं मुझे आपके पास है या नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि शायद है आपके पास, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आप उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अब इस्तेमाल कैसे करनी है? वो जादू की छड़ी है क्या? पता है, वो जादू की छड़ी ऐसी है कि हमें किसी से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जादू की छड़ी ऐसी है कि हमें सिर्फ सोचना है। वो जादू की छड़ी ऐसी है कि हमें मतलब सब कुछ परमेश्वर की दया से यूं ही मुहैया हो जाएगा, हो सकता है और होगा। वो जादू की छड़ी ऐसी है। वो क्या है? क्या है वो? आपको क्या लगता है? अगर हम यशाया पढ़ें, लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। वो जादू की छड़ी ऐसी है जिसके द्वारा आपका छुटकारा है। वो जादू की छड़ी ऐसी है जिसके द्वारा सामने वाले का छुटकारा है। वो जादू की छड़ी ऐसी है जिसके द्वारा आपका पति बदल सकता है, आपकी पत्नी बदल सकती है, आपके बच्चे बदल सकते हैं, आपकी नौकरी बिजनेस में बड़े बड़े काम हो सकते हैं। वो जादू की छड़ी ऐसी है जो मृत्यु को जीवन में बदल सकती है। वो जादू की छड़ी ऐसी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। वो जादू की छड़ी ऐसी है आश्चर्य कर्म करती है। वो जादू की छड़ी ऐसी है, डॉक्टर कह रहा है बीमार है या मर चुका है, लेकिन उस जादू की छड़ी के द्वारा उस मुर्दे व्यक्ति के अंदर जान आ सकती है और वो बीमार ठीक हो सकता है। वो जादू की छड़ी ऐसी है जिसके लिए जैसे किसी व्यक्ति को उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे बस की नहीं है, लेकिन वो जादू की छड़ी ऐसी है वो उस बीमार व्यक्ति को उसकी लाइलाज बीमारी का भी इलाज कर सकती है और वो उसको दोबारा से चलना फिरना दौड़ना भागना सिखा सकती है। वो जादू की छड़ी ऐसी है जो आपकी आंखों के आंसू को पोंछ सकती है। वो जादू की छड़ी ऐसी है जो आपके द्वारा दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। क्या वो जादू की छड़ी आपके पास है? क्या वो जादू की छड़ी आपके पास है? अगर है तो आज वो इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही है? क्या है वो? एक बार सोचो तो सही, एक बार पूछो तो सही, एक बार ठहरो तो सही, एक बार रुको तो सही, एक बार सोचो। क्या हम भागे जा रहे हैं? क्या हम रोज अपने दिन को उसी प्रकार से जीते जैसे हमने कल जिया या जैसे परसों जिया? बस करे जा रहे हैं, बिल्कुल भी ब्रेकर नहीं आ रहा है हमारी स्पीड में। एक बार हमें ब्रेकर लगाकर, एक बार सेला लगाकर, एक बार स्टॉपिंग लगाकर, एक बार हल्का सा डॉट लगाकर रुक कर हमें सोचने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है इस बारे में कि हमारे पास ऐसा क्या है। जैसे कि भैया बता रहे हैं इनके पास वो जादू की छड़ी है और इनके पास काम भी कर रही है। वो जादू की छड़ी है क्या? आपको सोचने की जरूरत है। क्या करना है? क्या है वो छड़ी और करने का क्या काम है आपका, आपके हिस्से का? आपको क्या करना है और उस जादू की छड़ी को इस्तेमाल कैसे करना है और उस जादू की छड़ी से अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को कैसे देखना है, उस जादू की छड़ी से आश्चर्य कर्म कैसे करने हैं, उस जादू की छड़ी से बड़े बड़े चमत्कार कैसे होते हैं, उस जादू की छड़ी से महामारी रोग कैसे खत्म होते हैं, उस जादू की छड़ी से बड़ी समस्याएं टल जाती हैं, उस जादू की छड़ी से श्राप और पाप खत्म हो जाते हैं, उस जादू की छड़ी से सब प्रकार की बुराइयां दुष्ट आत्माएं डरती हैं, उस जादू की छड़ी से दुष्ट थरथराता है, उस जादू की छड़ी से हमें शत्रु पर अधिकार मिलता है, उस जादू की छड़ी से शैतान हमें छू नहीं सकता। वो क्या है? एक बार सोचो तो सही, एक बार जानो तो सही। या फिर हम रोज वही सेम लाइफ जिए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, छोटी सी प्रार्थना कर ली, आराधना प्रार्थना कर ली, सेम कॉपी पेस्ट, फिर से दोबारा से वही रोजमर्रा वाला जीवन, सुबह जाना शाम को आना, हो सके तो मीटिंग में बैठना, वही मीटिंग में सुनना, बस दैट्स इट। सुनना सुनना सुनना, कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पता है वो जादू की छड़ी क्या है? वो बोलती है। पता है वो क्या है? वो हमारी जुबान है। वो हमारी जुबान है। आपको जीवन की घोषणा करनी है, आपको जीवन की भविष्यवाणी करनी है। वो जादू की छड़ी हमारे पास है, लेकिन हम है ना, पता है, गलत जादू करते हैं। हम दुष्ट आत्मा के अटैक वाला जादू करते हैं, हम बुराइयों वाला जादू करते हैं, हम नामाफी वाला जादू करते हैं, हम दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने का जादू करते हैं, कई बार अपनी भी जिंदगी को बर्बाद करने का जादू करते हैं। उस जादू की छड़ी से, किससे? अपनी जुबान से। क्योंकि लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अगर तू अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने लाइफ को, अपने माता पिता को बदलना चाहता है, विश्वास में लाना चाहता है या लाना चाहती है, तो इस जादू की छड़ी को, अपनी जुबान को जो काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। ये जुबान पूरे शरीर में अधर्म का एक अंग है, अधर्म का अंग है।
लेकिन प्रभु कहता है जो इसको वश में किए रहेगा वो अपने प्राणों को बचाए रहेगा। आज यहोवा यूं कहता है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है, और जो मन में होता है वही जुबान से निकलता है, इस जादू की छड़ी से निकलता है। ये जादू की छड़ी क्या है? हमारी जुबान है। पल भर में किसी को जला सकती है, पल भर में किसी को मिटा सकती है, पल भर में किसी को खाक कर सकती है, किसी को भी राख कर सकती है। इंसान चक्कू छुरी से बाद में मरता है, पहले जुबान से मारा जाता है। ये जादू की छड़ी ऐसी है। अब हमें चलाने आती है? नहीं आती है। चलाते तो किस पर चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? हमें जादू की छड़ी किस पर चलानी है? कभी भी हमें जादू की छड़ी गलत तरीके से परमेश्वर के लोगों पर या प्रभु पर या अपने पर, किसी मनुष्य पर या किसी हमारे जानने वाले पर या किसी भी मनुष्य पर, किसी पर हमें नहीं चलानी है। ये जादू की छड़ी हमेशा पाप, शैतान, दुष्ट आत्मा, बुराइयों और कमियों के और शैतान के कामों के और पाप के कामों के और ऐसे व्यवहार के विरुद्ध में चलती है जिसके द्वारा मनुष्य छुटकारा पाता है। जैसे यीशु ने चलाई। कैसे? एक अंधा था, यीशु ने जादू की छड़ी चलाई। क्या कहा? अपनी इसी जुबान से क्या कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, मैं चाहता हूं तू देखने लग। ये चलाई किसके विरुद्ध में? उन गंदी दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में जो उसको अंधा करके रखी थी। यीशु मसीह ने एक और जादू की छड़ी चलाई। कहा? जब वो शिलो के कुंड के पास एक व्यक्ति बैठा था, 38 वर्ष का रोगी उसी में लिप्त था। 38 वर्ष का रोगी, उसने जादू की छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, जब भी तो उसको 38 साल हो गए थे। समझने की कोशिश करना। आज इंसान को कितना लंबा समय हो गया विश्वास करे हुए, चर्च भी जाता है, आराधना प्रार्थना भी करता है, मीटिंग्स भी सुनता है, दान से इससे ऑफरिंग्स भी देते हैं, टाइट भी देते हैं, लेकिन गाड़ी वहीं अटकी पड़ी है। क्यों? क्योंकि जादू की छड़ी तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं करने आ रही है। दूसरे ऊपर डिपेंड है कि वो प्रार्थना कर देगा, मैं ये वो कर देगा, ये प्रार्थना कर देगी, वो प्रार्थना कर देगा, वो हाथ धर देगा, ये यहाँ जाएंगे, इस चर्च में जाएंगे, उस चर्च में जाएंगे, लेकिन अपनी जादू की छड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपाहिज बन चुके हैं, अपाहिज। समझना इस बात को। इसीलिए प्रभु कहता है कि लंगड़े के टखनों में बल दो, कहीं वो लंगड़ा भटक ना जाए। आत्मिक रूप से कहीं आज हम लंगड़े तो नहीं है, आज हमारे पास जादू की छड़ी तो है, उसको इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है। जादू की छड़ी है, बैसाखी है, लेकिन बैसाखी के अनुसार चलने नहीं आ रहा है। बैसाखी होते हुए भी हम घुटनों के बल रगड़ रगड़ के चल रहे हैं अपने आप को। बैसाखी पड़ी हुई है, पड़ी रहने दो। बैसाखी का क्या जा रहा है? टाइम, पैसा, एनर्जी तो अपना ही वेस्ट हो रहा था ना। समझने की कोशिश करना। चोट लग सकती है इस बात से, लेकिन खुदा सच्चा है। प्रभु का आत्मा कहता है कि तुमने अब तक मुझसे कुछ मांगा नहीं है, मांगो तो पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। कैसे? तुम मांगते हो पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रभु ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। कैसे मांगना है, क्या मांगना है, किस तरीके से मांगना है? हम किसी के लिए भलाई नहीं मांगते हैं, मोस्टली भलाई नहीं मांगते हैं। हम यही बोलते हैं कि इसका सत्यानाश हो जाए, ये बुरा है, ये पति तो पीता ही रहता है, ये तो बदलेगा ही नहीं। क्या मांग रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं जादू की छड़ी से? कौन सा जादू टोना कर रहे हैं? अपने परिवार वालों को अपनी जुबान से बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये जादू किस तरीके का कर रहे हैं हम? इसी जादू की छड़ी से उस 38 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह ने कहा, उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। इसी जादू की छड़ी से यीशु मसीह ने लाजर को कह दिया, लाजर बाहर आ। मुर्दे को जिला दिया, मुर्दे को। शैतान का काम है मृत्यु देना, समझना, लेकिन यहोवा का काम है जीवन देना। यहोवा जीवन देता है, यीशु जीवन देता है। इसीलिए कहा जाता है कि यीशु जीवन, मार्ग और सत्य है। आज हम इस जादू की छड़ी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और हम बोलते हैं हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहा, नौकरी नहीं आ रही, बिजनेस नहीं आ रही। अरे आएगी कैसे? हम बोल ही रहे हैं इस जादू की छड़ी से, घोषणा ही ये कर रहे हैं, भविष्यवाणी करते हैं अपनी इस जादू की छड़ी से। क्या? कि मेरा काम ही नहीं चल रहा है, प्रार्थना आराधना में मन ही नहीं लग रहा है, शैतान बार बार अटैक करता है, शैतान बार बार मन में आता है, दिल में आता है, घर में आता है, परिवार में आता है, बार बार ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं। तो क्या परमेश्वर आएगा? शैतान आएगा? शैतान ही आएगा, परमेश्वर नहीं आ सकता है। परमेश्वर को बुलाने के लिए प्रभु का अंगीकार करना होगा। ध्यान रखना, प्रभु को बुलाना पड़ता है, शैतान को बुलाना नहीं पड़ता है। शैतान बिन बुलाए मेहमान है। इसीलिए इस प्रभु कहता है जादू की छड़ी का इस्तेमाल करना सीख जाओ। तुम्हारे जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। अब तुम्हें मृत्यु की बातें बोलनी है कि शैतान आजा, शैतान मार रहा है, शैतान काट रहा है, शैतान फाड़ रहा है, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। अरे आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। हम शैतान पर दोष लगा रहे हैं, हम अपने आप को चेक नहीं कर रहे हैं। कई बार बोलते हैं ये आदमी तो बदल नहीं रहा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरा ये ऐसा, मेरा वो ऐसा। हम बहुत बार बोलते हैं मेरा बॉस, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये तो शैतानी कर रहे हैं।
अरे जब अपने मुंह से शैतानी कर रहे हैं कि शैतान वाला शब्द बोल रहे हैं, अभी तो चाहे भले ही 2% कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 200% करेगा। क्यों? क्योंकि हमने मुंह से भविष्यवाणी कर दी है। शैतानी कर रहे हैं, शैतानी। शैतान के काम क्या है? ना तो कुछ चैन से बैठेगा, ना वो चैन से बैठने देगा किसी को। ध्यान रखना, लिखा है जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, मैं क्रिएटर हूं। अब ये हमें देखना है, अब ये हमें चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं इस जुबान से। इस जुबान से हम सामने वाले की जिंदगी को बदल सकते हैं। इस जुबान से सामने वाले को राख बना सकते हैं। इस जुबान से सामने वाले को जीते जी मार सकते हैं। जानिए, थोड़े लोहा लंगड़ जहर, गोली बंदूक और ये तलवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाला सिर्फ जुबान से मर जाएगा। वो तो जाकर अपने आप को सुसाइड कर लेगा। सिर्फ उसको 2 शब्द बोलने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ आपको हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बंदा अपाइज बेड पर भी बैठा है ना, अगर उसने कुछ ऐसी तिया पाछा टेढ़ी मेढ़ी बातें बोल दी, बेकार या गलत ऐसी बातें बोल दी जिससे कि सुनने वाले की हृदय छिद गए और वो जाकर उसने सुसाइड कर ली, तो सोच कर देखो, सिर्फ ये जुबान जो बेड पर एक अपाहिज बंदा बैठा था, जो उसको चक्कू नहीं मार सकता था ना, लेकिन उसकी जुबान ने उसको ऐसा बोल दिया कि उसने जाकर खुद सुसाइड कर लिया। ये जुबान है, जुबान। ये वो मैजिक स्टिक है, एक जादू की छड़ी है। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है? आपको बर्बादी के लिए इस्तेमाल करना है या आबादी के लिए इस्तेमाल करना है, ये आपके हाथ में है। क्योंकि छड़ी की कोई गलती नहीं है, छड़ी को इस्तेमाल करने वाले की गलती है। ध्यान रखना, प्रभु यही कहना चाहता है, इसलिए मैं समझाना चाहता है, करेक्ट करना चाहता है, सिखाना चाहता है। आज लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं है? मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरी पत्नी नहीं बदल रही, मेरे बच्चे नहीं बदल रही। बार बार शैतान दिल में आता है, शैतान रेंगता है, शैतान ऐसे करता है, शैतान वैसे करता है। अरे शैतान शब्द बोलेंगे ना तो ऐसे ही करेगा। क्यों? क्योंकि बोल हमारे शब्द ही हैं। अब शैतान कर रहा है तो करेगा ही वो। अगर हम बोलेंगे ना शैतान नहीं कर रहा तो नहीं करेगा, चाहे भले ही कर भी रहा था, चाहे आज कर रहा था, कल कर रहा था, लेकिन वो हमेशा नहीं करेगा। क्योंकि हमारे शब्द सही है कि शैतान नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने मुझे आजाद किया है। हम शैतानी गीत गा रहे हैं, हम कितने ही वाले गीत गाते कि यीशु ने मेरे लिए जान दी है। हम कितने ऐसी बात कितने अच्छे शब्द बोल रहे हैं कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाली मैं चंगा हूँ, यीशु ने मुझे अपने लहू का दाम देकर खरीदा, यीशु का लहू मुझे दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है, मेरे पापों से शुद्ध करता है। कितना अच्छे शब्द बोल रहे हैं हम। अगर हम ये शब्द बोल रहे तो शैतान टिक नहीं सकता। भले ही एक बार अटैक कर दे, दूसरी बार अटैक कर दे, लेकिन बार बार अटैक नहीं कर सकता वो। बार बार अटैक करने के लिए उस हमारी मैजिक स्टिक होती है ना, हमारी जो जुबान होती है, जादू की छड़ी, ये मौका देती है कि शैतान हमें फाड़ खा। फिर हम बाद में बोलते खुदा यीशु तूने तो चमत्कार किया ही नहीं, प्रार्थना से कुछ होता ही नहीं। अरे प्रार्थना से कैसे होगा? तब तेरे शब्द ही गलत है। तो तू बार बार बोलती है, बार बार बोलता है कि शैतान मुझे परेशान कर रहा है, शैतान मेरे सपने में आता है, शैतान मेरे दर्शन में आता है, शैतान मेरे घर में आता है, शैतान मेरे देह में आता है। ऐसे से तू बोल रही है तो कहां से तेरे देह में, तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे नौकरी बिजनेस में यीशु आएगा? तेरे शब्द ही गलत हैं। तेरे मन की कुर्सी पर कौन बैठा है? शैतान बैठा है, यीशु बैठा है? यीशु तो द्वार के बाहर खड़ा है और वो खटखटा भी रहा है, लेकिन तूने बिठा तो अपनी जादू की छड़ी पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर तो शैतान को रखा है। अब यीशु किसी की गोद में नहीं बैठेगा, अब ये तेरे हाथ में है। अगर तू चाहती है इस जुबान का इस्तेमाल करना, इस जादू की छड़ी का अच्छे से इस्तेमाल करना, तो तुझे किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा ने हमें अपाहिज नहीं बनाया है। खुदा ने कहा है कि तू मेरी ओर ताक, मनुष्य की ओर मत ताक। खुदा तो खुद कहता है, देख जो अधिकार मैंने बड़े बड़े अभिषिक्तों को दिए, अगुओं को दिए, वो अधिकार तेरे को भी दिए, लेकिन तू तो मतलब एक तरीके से लंगड़े की तरह चल रही है, लंगड़े की तरह चल रहा है। तेरे पास अधिकार होते हुए भी तुझे इस्तेमाल नहीं करने आ रहे हैं। एक लंगड़े के पास बैसाखी है, लेकिन वो बैसाखी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। गलती किसकी? बैसाखी की है क्या? नहीं। या बैसाखी देने वाले की है? नहीं। गलती किसकी है? जिसकी बैसाखी है वो जो इस्तेमाल नहीं कर रहा अपने उस जादू की छड़ी का, उस बैसाखी का, उसकी गलती है। वो खुद रगड़ रगड़ के जीना चाहता है। आज हम रगड़ रगड़ के तो नहीं जी रहे हैं। आज हम ये चीज चेक कर रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में ठहराव सा चमत्कार नहीं हो रहे। दुष्ट आत्मा से आजादी नहीं मिल रही है, आशीष नहीं आ रही है, बरकत नहीं आ रही है, बीमारी से आजादी नहीं मिल रही है, काम धंधे में बरकत नहीं है, नौकरी धंधे रोजगार में आशीष नहीं आ रही है, नुकसान पे नुकसान हो रहे थे। फिर भी ये समस्या क्यों है? हारा हुआ जीवन क्यों जी रहा है आज एक विश्वासी, एक प्रभु का दास, एक प्रभु का सेवक, एक प्रभु का चेला, एक प्रभु का विश्वासी हारा हुआ जीवन क्यों जी रहा है? जादू की छड़ी होते हुए भी क्यों किसी पर डिपेंड है कि इस कलीसिया में जाएंगे, उस कलीसिया में जाएंगे? अरे जिस भी कलीसिया में चले जाओ, सभी कलीसिया में एक ही अधिकार काम करता है, सभी कलीसियाओं में एक ही बाइबल काम करती है, सभी कलीसियाओं में एक ही यीशु काम करता है, सभी कलीसियाओं में एक ही यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा पिता काम करता है। हर एक कलीसिया में अलग अलग परमेश्वर नहीं है, सब जगह परमेश्वर एक है, लेकिन हम काम करने वाले अनेक है। लेकिन हम काम करने वालों को एक ही तरीका बता रखा, लेकिन वो एक जादू की छड़ी पे हमें इस्तेमाल करने नहीं आ रही है। और हम दोष लगाते हैं, या तो शैतान ने कर दिया या तो परमेश्वर ने कर दिया। हम अपनी गलती नहीं देख रहे हैं, हालांकि खुदा ने साफ बता दिया है, और शैतान को अवसर मत दो।
दो भाई हैं, समझना, दोनों भाइयों के पैर में चोट लगी है और उनका काम धंधा नहीं चल रहा है। अब दोनों भाई मेरे पास आए हैं, एक छोटा एक बड़ा है। दोनों की समस्या सेम है। सबसे पहली समस्या उनकी पैर में चोट लगी हुई है, घुटने में, और उनकी दूसरी समस्या है दोनों का बिजनेस नहीं चल रहा है। अब दोनों को प्रभु के बारे में पता चला, दोनों मेरे पास आए और दोनों के लिए प्रार्थना हुई। एक साथ बैठाकर एक ही प्रार्थना की। प्रार्थना हुई तो उनको बताया गया कि अपने शब्दों का नियंत्रण करना, शब्द सही बोलना, जैसा तुम बोलोगे वैसा होगा, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ गलत भी दिखाई दे रहा था ना, तब भी तुम्हें अच्छा बोलना है। प्रभु को पुकारना, धन्यवाद करना, डरना मत, अच्छे शब्द बोलना, समस्या को मत बोलना, समाधान को बोलना। उनको मैंने अच्छे तरीके से बताया दोनों भाइयों को। तो जैसे ही उनके लिए प्रार्थना हुई, दोनों का दर्द बढ़ गया और बिजनेस में और नुकसान हो गया। जैसे ही मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, उसी समय उनके पास झट से मैसेज आ गया, उनका नुकसान हो गया बिजनेस में और उनके दोनों के घुटने का दर्द बढ़ गया और टेंशन हो गई। तो उसी समय पहले नंबर का भाई बोल रहा है, नहीं मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पास्टर जी ने ये बताया, मेरे को भैया ने ये बताया, मेरे को दीदी ने ये बताया, सिस्टर ने बताया कि मुझे गलत शब्द नहीं बोलने हैं, गलत शब्द नहीं बोलने हैं। नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा कोई नुकसान नहीं। बार बार वो पहला नंबर का भाई बोले जा रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा बिजनेस खराब नहीं हो सकता, मेरा बिजनेस फ्लॉप नहीं हो सकता, नहीं मेरा टांग का दर्द ठीक है, यीशु के नाम से ठीक है, क्योंकि यीशु ने कोड़े खा लिए, मैं चंगा हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रार्थना हुई है। मेरे लिए दीदी ने, भैया ने, भाभी ने, पास्टर ने, सिस्टर ने प्रार्थना की है। वो प्रार्थना काम करती है, क्योंकि जब एक बार प्रार्थना की है तो प्रभु सुनता है, प्रभु बहरा नहीं है। जब प्रार्थना की है तो काम भी होगा। जैसा कि दीदी ने कहा है, तो फिर मुझे अपने हिस्से का काम ये करना है कि मुझे अच्छे शब्द बोलने हैं, तो मैं अच्छे शब्द बोलूंगा। मेरे पैर का दर्द ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है। प्रार्थना करते करते, बोलते बोलते धीरे धीरे करके उसका पैर का दर्द ठीक होने लगा। और जो उसका बिजनेस में नुकसान था, उसको 1-2 दिन बाद जैसे ही वो बोलता रहा, नहीं मेरा कोई नुकसान नहीं है, जब जब उसको टाइम मिला, जब जब उसको मौका मिला, वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। प्रभु देख ले, जैसा मुझे तेरे दास ने बताया, जैसा मुझे तेरी दासी ने बताया, मैं वैसा कर रहा हूँ। तू सच्चा परमेश्वर है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे समय लगा, लेकिन उसके नुकसान की भरपाई हुई और उसका कोई परमेश्वर ने नुकसान नहीं होने दिया। और जो उसका नुकसान हुआ था, उससे कई गुना मल्टीप्लाई करके प्रभु ने उस पहले नंबर के भाई को आशीषित किया और उसकी घुटने की चोट भी ठीक हो गई, उसका नुकसान की भी भरपाई बदल गई और उसका विश्वास बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने जादू की छड़ी को इस्तेमाल करना सीख लिया, अपने जुबान को इस्तेमाल करना सीख लिया। वो समस्या के गाने नहीं गाता रहा, वो ये नहीं बोलता रहा कि चोट लग रही है, दर्द हो गया, प्रार्थना होगी, फिर भी काम नहीं हो रहा, मेरे तो दर्द हो रहा है। कोई पूछ रहा है क्या हो गया, ठीक है, नहीं दर्द हो रहा है, ये है वो है। हाँ, मैं झूठ भी नहीं बोलना है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, प्रार्थना हुई है, हाँ प्रभु ने ठीक कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ पहले से, पर मैं प्रार्थना हुई है, प्रार्थना के द्वारा मुझे प्रभु चंगा करेगा, चंगा करेगा। अच्छी शब्द है, अच्छा शब्द है, इसमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन अगर हम झट से यही बोल रहे हैं, नहीं अभी भी दर्द हो रहा है और दवाई भी खा ली और सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि हमारे शब्द गलत हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे सर में दर्द हो रहा था, अब मैंने प्रभु के दास से प्रार्थना या दासी से प्रार्थना कराई, ठीक है। अब प्रार्थना करा ली, प्रार्थना कराने के 1 से 2 मिनट बाद मान लो मेरी मम्मी ने पूछ लिया या मेरी वाइफ ने पूछ लिया, सर दर्द कैसा है? तो मुझे क्या बोलना है? मुझे ये बोलना है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने मेरे लिए दुख उठा लिया और मेरे अंदर चंगा याद है प्रभु की, मैं ठीक होते जा रहा हूँ। अच्छे शब्द बोलने हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे लिए प्रार्थना हुई है, अभी प्रार्थना हुई है, विश्वास दिखाना है मुझे, प्रभु काम करेगा, मुझे विश्वास है, प्रभु चंगा करेगा मुझे, ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ, प्रार्थना हुई है, मैं चंगा हो जाऊंगा, ठीक है मम्मी पापा, प्रार्थना हुई है मेरे लिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मेरे लिए प्रार्थना हुई है, क्योंकि प्रभु प्रार्थना सुनता है। बस मुझे अच्छे शब्द रखने हैं। मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, प्रार्थना हुई है क्योंकि मेरे लिए, ऐसे बोल सकते हैं। मुझे अगर मैं झट से यही बोलूँ ना, नहीं अभी तक तो ठीक हुआ ही नहीं, ये तो और दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है, वैसे दर्द हो रहा है, अरे दवाई ले आओ, गोली ले आओ, पट्टी ले आओ, हल्दी ले आओ, फल्दी ले आओ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। मम्मी पूछ रही है तो भी, मम्मी सर दर्द नहीं जा रहा, गीत गाए जा रहा हूँ, सर दर्द नहीं जा रहा, सर दर्द नहीं जा रहा, सर दर्द हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ किसी का बाप भी आ जाएगा तब भी ठीक नहीं हो सकता। दवाई गोली की बात अलग है, आराम पड़ जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से भी हो सकता है, समझना। क्योंकि अगर दुष्ट आत्मा का अटैक, चलो वो टॉपिक अलग है, लेकिन समझने की कोशिश करना। हमारे शब्दों के कारण है ना, हमारे शब्दों के कारण हमारी जिंदगी में काम होता था। इस चीज को हमें याद रखना है। क्या बोला मैंने कि नहीं मम्मी सर दर्द नहीं जा रहा, मम्मी ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं दवाई से भी नहीं ठीक हो रहा, दवाई भी खा ली है, ये भी हो गया वो भी हो गया, और मम्मी दर्द नहीं जा रहा, पापा दर्द नहीं जा रहा, मेरी वाइफ दर्द नहीं जा रहा, बेटा सर में दर्द हो रहा है।
मतलब हमने शब्द ऐसे बोलना शुरू कर दिया तो मतलब प्रार्थना का असर जो मेरे लिए एक डेढ़ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले प्रार्थना करी थी प्रभु के दास ने, उस प्रार्थना का असर मैंने अपनी जुबान से नेगेटिव वर्ड बोल के, गलत शब्द बोलकर काट दिया। समझना क्यों? क्योंकि प्रभु के दास ने जब प्रार्थना करी है, हमें अपने हिस्से का काम करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को कहा था, देख जा अपने आप को शीलो के कुंड में जाकर धो ले। और लिखा है जब वो अंधा गया उस कुंड में धोने के लिए, अपने चलकर गया, टटोलते हुए गया। उस समय अंधा था, लेकिन जैसे उसने धोया, प्रभु के कहे अनुसार किया, तो उसी समय लिखा है वो देखता हुआ लौट आया। कैसे? वो अपने हिस्से का कुछ काम प्रभु ने बोला है। इन बातों को हमें याद रखना है मेरे भाई और बहनों। जैसे 38 वर्ष का रोगी था, प्रभु ने कहा था उठ खड़ा हो, खाट उठाओ अपनी, चल फिर। प्रभु चाहता तो उसको झट से उठाकर खड़ा कर सकता है, लेकिन प्रभु ने उससे खुद क्यों कहा कि खुद उठ। समझना इस बात को, मतलब कि हमारे अंदर विश्वास है या नहीं है। अगर विश्वास है तो हम कहे अनुसार करेंगे, हम पॉजिटिव बोलेंगे, हम सही शब्द बोलेंगे, हम समस्या का नाम नहीं लेंगे वरना समाधान का नाम लेंगे। समस्या क्या है? सरदर्द। समाधान क्या है? छुटकारा। समाधान क्या है? यीशु ने कोड़े खा लिए। समाधान क्या है? ठीक हो जाएगा। समाधान क्या है? हाँ प्रभु के नाम से प्रार्थना की प्रभु के दास ने मेरे लिए, और मैं ठीक हो जाऊंगा। मम्मी अभी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आपने ही प्रार्थना करी ना, आप बोल दो कि यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए, बेटा तू चंगा हो चुका है। चाहे भले ही सामने वाले विश्वास में नहीं है, तब भी सिर्फ आप खुद भी ये बोल सकते हो कि हाँ मेरे लिए प्रार्थना हुई, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर ये शब्द है ना, तो टाइम नहीं लगेगा आपको ठीक होने में। क्यों? क्योंकि प्रभु कहीं ना कहीं आपके इस विश्वास को देख रहा है कि हाँ इस बेटी ने अंगीकार भी कर दिया है, अच्छा कि मैं ठीक हो जाऊंगी क्योंकि मेरे लिए प्रार्थना हुई है। तो उसी प्रार्थना के द्वारा आप उसी समय या कुछ थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। क्या भले आपको शैतान दोबारा से गड़बड़ाने की कोशिश कर रहा था, किसी और के द्वारा पूछवाना चाह रहा था कि दर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर उस समय अगर आपने बोल दिया या मैंने बोल दिया नहीं मेरा सर दर्द तो ठीक भी नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, हो ही नहीं रहा है। अगर हो ही नहीं रहा है तो मैं कह रहा हूँ 36 प्रार्थना करा लो, तब भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शब्द गलत है। मतलब ये जादू की छड़ी गलत इस्तेमाल की जा रही है। इसको जैसे इस्तेमाल करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं। देखो यीशु मसीह ने अंधे को देखा, ये नहीं कहा कि अंधे तेरी आंख खुल जाए, नहीं। यीशु ने कहा यीशु ने उसको बुलाया, तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, यीशु ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला कि तू अंधा है। समझना, आप चाहे तो पढ़ सकते हो बाइबल। जिस अंधे की यीशु मसीह ने आंखें ठीक करी, उसको ये नहीं कहा कि तू अंधा है, आजा मैं तुझे आंखें दूं। यीशु मसीह ने उसके पास जाकर सिर्फ समाधान बोला। आप पूरी पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हो, आप पुराना नियम पढ़ सकते हो, मैं कह रहा हूं पूरी पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हो। परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी गलत अंगीकार समस्या के विरुद्ध में नहीं किया। समस्या के विरुद्ध में वरन परमेश्वर ने समाधान ही बोला है। ध्यान रखना इस बात का मेरे भाई और बहनों, इन बातों को समझना है हमें। अगर कोई बीमार था तो यीशु मसीह ने बोला तू चंगा हो जा। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला तू बीमार है, अब बीमार इधर आ, ये नहीं बोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने एक बार सुन लिया कि वो बीमार है, यीशु मसीह उसके पास गया और सिर्फ एक ही शब्द बोला। उससे ये नहीं पूछा कि तू बीमार है। ये शब्द की बात ध्यान रखना। ये जादू की छड़ी को इस्तेमाल करने का तरीका, यीशु मसीह ने उससे पूछा भी नहीं क्या तू बीमार है, पूछा भी नहीं। बीमार है मतलब अगर जो बंदा नहीं भी है ना, अगर मुंह से बोलेंगे तो भी बीमार वाले सिम्टम्स उसके अंदर लग सकते हैं। यीशु जानता अपने शब्दों की ताकत, इसलिए यहोवा यूं कहता है कि जैसा तू बोलेगी, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो समय लग सकता है, या फिर प्रार्थना का असर खत्म हो गया, दोबारा प्रार्थना करनी हो सकती है, या फिर बिना प्रार्थना करे ही अगर हम खुद भी अच्छे शब्द बोलें तब भी परमेश्वर ऑन द स्पॉट काम कर सकता है, या थोड़ा समय लग सकता है। ये हमारे विश्वास के ऊपर है। जब भी तो लिखा है जा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे प्रभु ने कहा जा जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। अब मेरे सर में दर्द था, मैंने प्रभु के दास से प्रार्थना कराई, और मेरा विश्वास अगर दवाई गोलियों पर है कि दवाई गोलियां ही ठीक करेंगी, तो मैंने प्रार्थना क्यों कराई? अब मेरा विश्वास कैसा है? ये मतलब तो दो नाव में पैर रखने वाली बात हो गई। लेकिन प्रभु ये नहीं कह रहा कि दवाई गोलियां मत खाओ। देखो शैतान को मौका मत देना, इस बात को ध्यान से समझो। दवाई गोलियां हमें आराम देती हैं, लेकिन चंगा हमें यीशु करता है। यीशु मसीह ने भी औषधि बनाई थी, जिस अंधे को ठीक किया, मट्टी लेकर उसके ऊपर थूका, एक औषधि बनाकर उसकी आंख पर लगाया। समझना, जब राजा हिजकिय्याह बीमार हुआ तो उसके भी अंजीर की टिकियां बनाकर उसके फोड़े पर लगाई थी। बहुत खतरनाक फोड़ा हुआ था जो उसकी जान को लेने वाला था, लेकिन उस समय भी एक औषधि बनाई। क्या परमेश्वर बिना औषधि के ठीक नहीं कर सकता? वो कर सकता है। जब उसने मुर्दे को जला दिया सिर्फ शब्द बोलकर, लेकिन प्रभु ने तरीके बताए हैं, कुछ चीजें सिखाता है हमें परमेश्वर, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी। देखो ध्यान, अब जैसे मान लो मेरे सर में दर्द था, मेरे प्रभु के दास से प्रार्थना कराने के लिए बोला, प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना कर दी, लेकिन अगर मैं समस्या को देखकर समस्या के गीत गा रहा हूं तो मेरा विश्वास सही नहीं है, इसलिए सही काम नहीं हुआ। लेकिन सामने वाले की प्रार्थना गलत नहीं है, दास गलत नहीं है,
उसी प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोग चंगे हो रहे हैं, उसी प्रार्थना के द्वारा, लेकिन मैं क्यों नहीं चंगा हुआ? उसमें मेरी गलती है, मेरी कमी है, क्योंकि मेरी जादू की छड़ी जो परमेश्वर ने मुझे दी है उसको मैं सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करना। जब मैं अपने मुंह से शब्द ही गलत बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है कि मेरे अंदर वो विश्वास ही नहीं है। जब भी तो मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं कि नहीं अभी तक ठीक नहीं हुआ, होगा ही नहीं, हो नहीं सकता, हो सकता नहीं, होगा नहीं, होने वाला नहीं, जब शब्द ही ऐसे है तो मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ा विश्वास करने की इंसान कोशिश करे, काम नहीं हो सकता। क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास के लिए हमें कर्म भी करना पड़ता है। साफ लिखा है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर हमने विश्वास कर लिया कि मैं चंगा हूँ, मेरे सर का दर्द ठीक हो चुका है, लेकिन अगर मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, कर्म क्या है? अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किसी अंधे की आंखों को ठीक किया था, तो उस समय प्रभु ने क्या किया कि मिट्टी ली, उस पर थूका, मिट्टी को साना, उसकी आंखों पर लगाई और उसको बोला जा सिलो के कुंड में अपने मुंह को धो ले। अपने हिस्से का उसने काम किया। उसने ये नहीं बोला कि तूने मेरे मुंह में मिट्टी क्यों लगाई, तूने मेरी आंखों में थूका क्यों, कि मुंह तो मैं रोज धोता हूँ, अब धोने से कैसे ठीक हो जाऊंगा, अरे जा अपना काम कर। उसने ये नहीं बोले यीशु को शब्द। उसने जैसा यीशु ने कहा उसके अनुसार उसने कर्म किया और इस विश्वास को उसने बनाए रखा और इस विश्वास को कर्म के द्वारा प्रकट किया कि हाँ अब मैं जा रहा हूँ अंधा, लेकिन आऊंगा देखता हुआ। उसने ये विश्वास किया, उसने कर्म भी किया। समझना इस बात को। अगर कोई रिपोर्ट्स आपकी कैसी भी थी, डॉक्टर ने बोल देता कोई भी बीमारी थी, चाहे भले ही आप डॉक्टर के पास जा रहे हो रिपोर्ट्स दिखाने के लिए या दोबारा टेस्ट कराने के लिए, चाहे भले ही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो। प्रभु ने मना नहीं करा डॉक्टर दवाई गोलियों के लिए, जा सकते हो, लेकिन आप ये विश्वास लेकर जाओ कि मैं जा तो डॉक्टर के पास रहा हूँ समस्या को लेकर, परेशानी को लेकर, लेकिन जब आऊँगा तो बड़ी गवाही के साथ आऊँगा। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में किसी भी तरीके से रीज़न से, लेकिन आऊँगा तो बड़ी गवाही के साथ आऊँगा, प्रभु की महिमा के लिए आऊँगा और प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। आऊँगा तो बड़ी गवाही के साथ आऊँगा, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, डॉक्टर खुद बोलेगा कि मैं ठीक हूँ। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर ने अगर नहीं भी बोला ना, तब भी अपना विश्वास मत जाने देना। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि कई बार शैतान भी टेस्ट करता है। अच्छा तू बड़े अच्छे शब्द बोल रही कि तू चंगी हो गई, चंगा हो गया, अच्छा चल ठीक है, मैं डॉक्टर का ही दिमाग घुमाता हूँ, डॉक्टर के ही द्वारा बोलूँगा देख तू और बीमार है। तब भी अपना विश्वास मत डगमगाना। ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखना, खुदा किसी की जान नहीं लेता, सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता। शैतान हमारे पैरों तले है, लेकिन उसको सर पे बैठाने वाले भी हम ही लोग थे। हमारी जुबान, इस जादू की छड़ी को हमें अच्छे से इस्तेमाल नहीं करने आता है। समझने की कोशिश है बस। वो समस्या हमारे जीवन में हमेशा नहीं रह सकती है। उस समस्या को पैरों तले रौंदने का हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया, लेकिन हम उस अधिकार को, जादू की छड़ी को इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं ना, उसमें हमारी गलती है। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे कि अब किसी का पति है, वो बहुत ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक करके आता है घर पे, मारता है, पीटता है, बाल वाल खींचता है, बहुत पिटाइयाँ करता है, लड़ाई दंगा करता है, गाली गलौज करता है। अब वो पत्नी विश्वासी है, अब वो पत्नी बोलती है, दो पत्नियाँ हैं और दो पति हैं, ध्यान से समझना, दो घर की बात है ये। उदाहरण के तौर पर दोनों पत्नी और दोनों पतियों की ज़िंदगी की सेम कहानी है। दोनों पति पियक्कड़ हैं, लड़ाई दंगा करते हैं, घर पे आके मारते पीटते हैं, और उसके बाद दोनों पत्नियाँ सहती हैं, चुप लगाती हैं। दोनों पत्नियाँ सिर्फ प्रभु पर विश्वास करती है, पूरे घराने में पति नहीं करते हैं। लेकिन उन दोनों पत्नियों के लिए प्रार्थना की गई और उसमें से दोनों पत्नियों के लिए सेम प्रार्थना की गई सामने बैठाकर, और उनको बताया भी गया कि हाँ देखो तुम्हारे लिए प्रार्थना हो गई है, अभी अब तुम्हें सही शब्द बोलने हैं, गलत शब्द नहीं बोलने हैं। और जो भी चाहे समस्या थी, लेकिन तब भी अपने मुंह पर चुप्पी लगाना, अधीन रहना, चुप रहना, नम्र रहना और प्रभु का डर रखना, गलत शब्द बिल्कुल मत बोलना, समस्या का नाम मत लेना, वरन समाधान का नाम लेना। चाहे समस्या कितनी भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन ध्यान रखना उसको कम होना ही पड़ेगा जब आपकी जादू की छड़ी, आपके शब्द सही है तो। या आपकी जुबान में सामने वाले को बदलना, या आपकी जुबान में सामने वाले को बर्बाद करना। उनको अच्छा से सिखा समझा के पढ़ाकर भेज दिया। जब वो घर पे गई तो पहले नंबर की जो पत्नी थी, उसका पति जब आया घर पे, उसके पति ने उसको चांटा वाटा मारा, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उस पत्नी से सहन नहीं हुआ, उसने झट से गाली गलौज कर दी, चांटे वाटे मार दिए और पानी वानी फेंक दिया मुंह पे और गर्दन वर्दन पकड़ ली। उसने भी 2-3 अपने पति के चांटे वाटे धर दिए। समझने की कोशिश करना। अब जो दूसरे नंबर की पत्नी है, दूसरे नंबर की पत्नी को भी उसके पति ने सताया, गाली गलौज किया, दोष लगाया, बुराइयां की, पिटाई करी, बाल वाल खींचे, बहुत गलत व्यवहार किया। लेकिन उस दूसरे नंबर की पत्नी ने चुप लगाकर सहा, चुप लगाकर सहा और बोल रही मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगी। और वो बोल रही है कि नहीं मेरा प्रभु सब कुछ ठीक कर सकता है। पति मारे जा रहा है लेकिन वो चुप है और वो धन्यवाद करे जा रही है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु करे जा रही है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। धन्यवाद धन्यवाद, जैसे पास्टर ने बताया था अच्छे शब्द बोलने हैं, धन्यवाद करना है हर बात में। तो वो करे जा रही है। तो उसका पति का हाथ अपने आप अचानक रुका और चाहे भले ही उसके पति ने उस समय उसको मारा, लेकिन बाद में उसके पति के हृदय में इतना नम्रता परमेश्वर ने डाल दी
कि मेरे पत्नी को मैंने इतना मारा और उसके पति को, समझने की कोशिश, उस स्त्री के पति को परमेश्वर ने बदल दिया। क्यों? और उसने जब अपने पति को गलत व्यवहार नहीं किया, गाली गलौज नहीं किया, वरन चुप लगाकर दुख को सहा, पिटाई को भी सहा, वरन रोना था तो उसने खुदा के आगे आंसू बहाए, रोती रही, बिलखती रही। लेकिन जब अगले दिन उसका पति आया तो उसका पति पीकर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके पति को वो सारी बातें याद थी। प्रभु ने उसको वो याद दिलाई कि तूने अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर, देख वो तेरी पिटाई खाती रही, गालियाँ सुनती रही है, देख तूने उसको कितनी गंदी तरीके से मारा, जा उसके पास उसका हालचाल पूछ और उसको देख और इन सब बुराइयों को छोड़ दे। प्रभु ने उससे बात करी। क्यों? क्योंकि उस पत्नी ने अपने हिस्से का काम किया तो परमेश्वर ने भी ताली दोनों हाथ से बजा दी। अपने हाथ को भी परमेश्वर ने बढ़ा दिया ताली बजाने के लिए। लेकिन जो पहले नंबर की पत्नी थी, जिसने अपने पति की धुनाई कर दी, पिटाई कर दी, गलत व्यवहार कर दिया, आंख के बदले आंख, चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली कर दिया, तो उसका पति अगली बार और मतलब शैतान का रूप लेकर आया। एक बोतल की जगह 2 बोतल भी कराया। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी के शब्द गलत थे। जा पियक्कड़, पेटू, ये जा, वहां जा, मर जा, पिट जा, कट जा, फट जा, ये हो जाए, वो जा, तू तो पीता है, तू नहीं सुधरेगा। सच में नहीं सुधरेगा। क्यों? क्योंकि शब्द ही ऐसे हैं, शब्द ही ऐसे हैं। अगर हम अपना दिमाग चलाएं, यही वो समय होता है कि हमें चुप रहकर दुख को सहना है और सही शब्द बोलना है। लेकिन शैतान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि ये गलत शब्द क्यों नहीं बोल रही है। एक बार चुप भी लगाकर देखो, चमत्कार आपके हाथों में होगा। सामने वाले को बदलना आपकी जुबान में ही, ये सच्ची गवाहियां हैं हमारे पास। सामने वाले को बदलना हमारी जुबान में है। कई बार ऐसा भी हुआ है, विश्वासी लोग भी कई बार इन चीजों को लेकर गिरे हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं गिरते रहे। एक बार गिर गए, 2 बार गिर गए, 3 बार गिर गए, मैं कह रहा हूँ बार बार गिर रहे थे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी है, फिर से उठना है। नहीं, मुझे अब अपने पति को जवाब नहीं देना है, नहीं गलत शब्द नहीं बोलना, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, नहीं मेरा पति पीता नहीं है, अच्छे शब्द बोलने हैं, अच्छे शब्दों को लेकर प्रार्थना करनी है, अच्छे शब्दों की भविष्यवाणी करनी है। चाहे मैं कह रहा हूँ आपका पति घर में पीकर भी बैठा है ना, तब भी आप अगर आपने अकेले में प्रार्थना करो, तब भी आप ये प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे पति की दारू छूट चुकी है, मैं घोषणा करती हूँ, मैं भविष्यवाणी करती हूँ, मेरे पति को दारू से नफरत हो रही है, मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा, मेरा पति मेरे बच्चों से प्रेम करेगा, मेरा पति व्यभिचार नहीं करता। मैं घोषणा करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरा पति व्यभिचार नहीं करता। मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसा मैं बोलूंगी वैसा होगा प्रभु, तेरा ही वचन कहता है। जब वो पत्नी घुटने टिकाकर खुदा के आगे रोएगी, आंसू बहाएगी, प्रार्थना करेगी और सही शब्द पर अटकी रहेगी, खड़ी रहेगी, दृढ़ बनी रहेगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका पति ना बदले, क्योंकि लिखा है पत्नी के विश्वास से पति बचाया जाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, ये हमारी जुबान में है। ये जादू की छड़ी आज हमें इस्तेमाल नहीं करने आ रही है, वरन दे सबको रखी है खुदा बाप ने। आज हमारी गलतियां हैं, आज हमें करेक्ट करना है। आज बड़ी बड़ी तकलीफों से इंसान कर्जे में क्यों? आज इंसान बोले जा रहा है, पर मैं कर्जे में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं कर्जे हूँ, कर्जा हो गया। अरे कर्जा बोले जा रहे हो, समस्या बोले जा रहे हो, कभी समाधान भी बोल लो। समाधान क्या है? कि यीशु ने मुझे बहुतरी जातियों को उधार देने वाला बनाया। मैं विश्वास करती हूँ मैं छितराऊंगी, मैं विश्वास करता हूँ मैं उधार देने वाला बनूंगा, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा कर्जा माफ हो गया है। ये है अच्छे शब्द, ये है अच्छा तरीका छड़ी को इस्तेमाल करने का, ये है अच्छा तरीका अपने मुंह से सही शब्द बोलने का, सही भविष्यवाणी करने का। चाहे भले ही आज घटी थी, लेकिन आने वाले समय में बढ़ती होगी, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि मेरी बेटी विश्वास दिखा रही है, विश्वास के द्वारा काम भी कर रही है अच्छे शब्द बोलकर। तो परमेश्वर काम क्यों नहीं करेगा? जब वो अपनी बेटी अपने हिस्से का ताली बजा रही है, बेटा अपने हिस्से का ताली बजा रहा है कि मेरा काम धंधा चलेगा, यीशु के नाम से चलेगा, यीशु के नाम से ग्राहक आएंगे, यीशु के नाम से मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, यीशु के नाम से मुझे कोई पथरी नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई गठिया नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई महामारी नहीं है, यीशु के नाम से मैं चंगा हूं, तो जरूर वो चंगाई को प्राप्त करेगा। आज नहीं तो कल जरूर करेगा, वो मरेगा नहीं। यहोवा यूं कहता है, देख मत डर, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, निश्चय तू ना मरेगा। क्यों? क्योंकि जिसने प्रभु को पकड़ रखा है और विश्वास के द्वारा अपने हिस्से का काम किया है, कर्म किया है, तो परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा है। उनकी नाव नहीं डूबने पाई मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उनकी नाव में यीशु रहा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज हमारी जुबान सामने वाले को बदल सकती है, सामने वाले को बर्बाद कर सकती है। एक छोटी सी गवाही के द्वारा इस चीज़ को ऑफ करेंगे। फिर देखो, गवाही ये है, जब लाइव गूगल मीट हो रहा था और उससे पहले भी हाँ, लाइव गूगल मीट के टाइम पर इस बात का शायद क्लियरेशन हुआ, पता नहीं उससे पहले पता चल गया था नहीं, लेकिन बताना चाहता हूँ कि एक बहन है, उसने गवाही दी किसी और पति पत्नी की। अब वो पत्नी अपने पति को बोलती थी, जा तू मर जा, जा कट जा, जा फट जा, जा ऐसा हो जा, जा ऐसा हो जा, जब मर जा। तू मर क्यों नहीं गया? सुबह जा रहा है, शाम को जा रहा है, शाम जब घर पे आ रहा है तब। पत्नी गुस्से में बोलती थी, मर जा, कमा के नहीं ला रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर, तू मर जा। छूटते के साथ ये शब्द, मर जा। एक टाइम ऐसा हुआ, पता नहीं सुबह निकला शाम को निकला, पता नहीं किस टाइम था, उसकी फोटो भी हमारे पास थी और उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। उसका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और सर पे उसका भेजा निकल कर गिर गया, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट। और डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, बिल्कुल 100% कह दिया था, बस समझ सकते हो आप इस बात को। लेकिन उस
जो शब्द थे वो शब्द पूरा हुआ, क्योंकि लिखा है तू मृत्यु की घोषणा करेगी तो मृत्यु तेरी जुबान से निकलेगी, सामने वाले को तेरी जुबान मार डालेगी और सामने वाले को तेरी जुबान जिंदगी दे देगी। अब ये हमारे हाथ में है कि जुबान, इस जादू की छड़ी को इस्तेमाल कैसे करना है। तो हुआ कुछ ऐसा, उस बच्चे के बारे में, उस भाई के बारे में प्रेयर रिक्वेस्ट आया, हमारे पास फोटो आई, उसका सर बहुत वो हो चुका था, कहीं देखा नहीं जा रहा था, अलग से एक बहुत मोटा सा हैवी सा लग रहा था कि छोटा सा बच्चे का सर निकल गया साइड में, और बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, डबल लग रहे थे सर, एक छोटा सर एक बड़ा सर, ऐसा सा हो रखा था। ये गवाही के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जब उनके लिए ग्रुप में स्ट्रांगली प्रेयर की गई, परमेश्वर ने मृत्यु को जिंदगी में बदला। क्यों? क्योंकि गलत शब्द सिर्फ एक उसकी पत्नी ने बोले थे, लेकिन उसके विरुद्ध में, उस गलत शब्द के विरुद्ध में, उस दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में, उस बीमारी के विरुद्ध में, उस तकलीफ के विरुद्ध में, उस एक्सीडेंट वाली गंदी दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में, उस समस्या के विरुद्ध में, उस मृत्यु वाली बात के विरुद्ध में, उस डॉक्टर की जो शब्द थे वो बस क्लियर करने वाले बात, खत्म करने वाले बात थे, शब्द थे। समझना इस बात की, आप कुछ नहीं हो सकता, जो भी है रफा दफा क्लियर करना। कि मतलब डॉक्टर भी एक तरफ पे हाथ खड़े कर देता, वो भी ये कहता भाई अब तो दुआ प्रार्थना करो, हमारे बस की नहीं, अब तो ले जाओ। समझना इस बात को। तो उन शब्दों के विरुद्ध में कलीसिया ने लॉ लगाकर प्रार्थना करी, ग्रुप के अंदर, ग्रुप में प्रार्थना करी, लोगों ने रिकॉर्डिंग कर करके सेंड करी, लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं में रखा। तो उन शब्दों के द्वारा, अच्छी शब्दों के द्वारा, अच्छी प्रार्थना के द्वारा, जब उन्होंने अच्छे जीवन की घोषणा करी कि ये चंगा हो जाए, इसको अच्छा जीवन मिले, इसकी बीमारी चंगाई बदल जाए, इसके पाप क्षमा कर दी जाए, यीशु के नाम से इसका सर ठीक हो जाए, यीशु के नाम से इसकी आंखें खुले, इसका मुंह चले, ये बोले और सुने और समझे, और बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने उस भाई को जिंदगी दी, और आज वो जीवित है प्रभु के अनुग्रह से। वो बोलता भी है, और उसका वीडियो भी हमारे पास आया था ग्रुप में, वो बोल भी रहा है, आंखें भी खोली है उसने, और अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर उसकी हालत है। परमेश्वर मृत्यु के फंदे से उसको निकाल कर लेकर आया। कैसे? जब एक मृत्यु वाली जुबान पर, मृत्यु वाली छड़ी पर, मृत्यु वाले गलत शब्दों पर इतनी सारी अच्छे शब्द, अच्छी भविष्यवाणी, अच्छी प्रार्थनाएं, अच्छी जिंदगी वाली बातें हावी हो गई, तो डेफिनेटली मृत्यु को हारना ही था। अब बात सारी है कि जुबान, आज आपको देखना है, आज आपको कामयाबी चाहिए ना, तो कामयाबी के शब्द बोलना चाहे, भले ही कामयाबी आपको नजर नहीं आ रही है, अगर नजर नहीं आ रही तब भी आप कह रहे हो कि कामयाब हूं मैं, कामयाबी होगी यीशु के नाम से होगी, तो खुदा बाप आपको जरूर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सच्चा उदाहरण है। ध्यान रखना इस बात का। जब लाजर मर गया था तो उस समय लाजर की बहनें, लाजर के लोग, लाजर के आस पड़ोस वाले लोग, फैमिली मेंबर्स, रिलेशन सब कह रहे थे लाजर मर चुका है, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। जब यीशु को ये वाली बात मालूम पड़ी तो यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा, नहीं, लाजर मरा नहीं है, वो सो रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु को अपने शब्दों की ताकत मालूम थी। उसको पता है कि अगर मैंने बोल दिया कि वो मर गया है तो उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। अगर मैंने बोल दिया कि वो सो रहा है तो मैं ही उसको खड़ा करूंगा, बोलूंगा कि चल लाजर बाहर आ जा, क्योंकि सोने वाले जागते हैं। समझने की कोशिश करना, शब्दों की बात है सारी, जादू की छड़ी इस्तेमाल करने की बात है। लोग कह रहे हैं, लोगों को लाजर मरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यीशु को लाजर जिंदा दिखाई दे रहा है, वो भी सोता हुआ। इसे कहते हैं विश्वास। नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम सही शब्द बोल रहे हैं, देखो अगर पानी पर चलना है ना तो धरती को छोड़ना पड़ेगा, उसे कहते हैं विश्वास। बस कदम बढ़ा, तू पहला कदम बढ़ा, यहोवा जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहेगा। डॉक्टर ने बोल दिया ये बीमारी है, वो तकलीफ है, डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिखा दी। अब तेरा विश्वास यीशु के कोड़े पर है या डॉक्टर की बातों पर? तेरा विश्वास यीशु डॉक्टर पर है या दुनिया की रिपोर्ट्स पर? अगर तेरा विश्वास यीशु के कोड़े खाने पर है तो तेरी चंगाई तेरे पास आ चुकी है। क्यों? क्योंकि तूने मुंह से बोला है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, वो चंगा हो गया, रिपोर्ट्स ठीक आ गई। चाहे रिपोर्ट्स मैं कह रहा हूँ नॉर्मल नहीं थी, लेकिन तब भी परमेश्वर आपको चंगाई को महसूस कराएगा कि आप ठीक हो चुके हो। क्यों? क्योंकि आपके शब्द सही हैं। क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। बस आपने मन में एक आशा रख ली, प्रभु मैं चंगी हो गई हूँ, तूने मेरे को, इस भाई को बड़ी बड़ी महामारी रोगों से बचा लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये एक आशा है हमारी, और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। जो चीज देखी नहीं, मतलब मान लो कि लोगों ने देखा नहीं था लाजर, लोगों ने क्या देखा? लोगों ने देखा था कि लाजर मर चुका है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या देखा? लाजर सो रहा है। यीशु मसीह ने आत्मा में देखा कि लाजर मरा नहीं है, सो रहा है, लेकिन सच में लाजर मरा हुआ था। समझने की कोशिश करना। जैसे यीशु मसीह ने विधवा के बेटे को जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया। लोग इंसान को बीमार देख रहे हैं, मरा हुआ देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या देख रहा है? विश्वास कर रहा है। क्या विश्वास कर रहा है? कि वो मरा नहीं है, सो रहा है। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा कि मरा है। यीशु मसीह बोल रहा नहीं, वो सो रहा है, वो चंगी है, वो छुटकारा पा चुकी है, वो आशीषित हो चुकी है, वो भली है, वो अच्छी हो चुकी है। तो यही विश्वास होता है, भले ही नजर नहीं आ रहा है। देखो
विश्वास करते हैं तो समझ नहीं आता है, जब चलते हैं तो नजर नहीं आता है, उसे विश्वास कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर बने हुए हैं ना तो खुदा गिरने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ अगर गिर भी गए तभी वो उठाकर खड़ा करेगा। अगर आप खड़े होने के लिए तैयार हो, फिर से मिट्टी झाड़ो, कपड़े झाड़ो, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो। चाहे मैं कह रहा हूँ आज गिर गए थे लेकिन कल जीत आपकी है, क्योंकि यहोवा ने हमें जयवन से बढ़कर बनाया है। और इस मूवी के अंदर हमें पहले से ही हीरो बना दिया है, जिसमें शैतान पहले से ही विलन है और वो हारता है, और वो हारा था, हारा है और हारा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जय हमेशा हीरो की होती है, ध्यान रखना। और यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी की मूवी के अंदर हमें पहले से ही हीरो बना रखा, पहले से ही विक्टोरियस बना रखा है। बोलो आमेन। तो ध्यान रखना, इस जादू की छड़ी का अच्छा इस्तेमाल करना। अपनी परेशानियों, विपत्तियों और दुखों और आंसुओं के विरुद्ध में इस जादू की छड़ी को अच्छे शब्द बोलने के लिए इस्तेमाल करना। समस्या को अपने मुंह से कभी मत बोलना, वरन समाधान बोलना, तब परमेश्वर का प्रतिफल आपको नजर आएगा और आप धन्यवाद करोगे खुशी के आंसू के साथ। तो सारी महिमा प्रभु को बोले। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।